नमस्ते। एमडी फिनवेस्ट निवेश की बातचीत में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 2025 जाने को है, क्रिसमस आने को है और उसके बाद आप देखेंगे जनवरी 2026 आ जाएगा। और इस समय मार्केट की अगर बात करते हैं कि रिस्क और रिवॉर्ड कितना रिस्क लें, 2 साल से अगर आप देखते हैं कि निफ्टी जहाँ के तहाँ है। 2 साल पहले जो लगभग 18 महीने पहले जो हाई बना था उसी के आसपास है। और स्मॉल कैप लगभग 7-8% इंडेक्स डाउन है, मिड कैप लगभग उसी के आसपास है, 2% के आसपास। लेकिन एट द सेम टाइम गोल्ड जो है आपका 1 साल में लगभग डबल हो गया। चांदी हो गई, उसके बाद जो है गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न चांदी में मिला। अब लोग कहते हैं कि यार हम जो चीज़ लेते हैं ना वो बिल्कुल नहीं बढ़ती है, हम शेयर लेते हैं तो घटना शुरू हो जाता है। हमने पहले चांदी इसीलिए कमोडिटी ली थी तो वो गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ का अपना टाइम होता है और हर चीज़ के बढ़ने और घटने के पीछे कुछ कारण होते हैं। और आपके पास पैसा लिमिटेड है तो हर आदमी को हम कहते हैं कि प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, जिसको कहते हैं कि एसेट एलोकेशन। अगर आपका एसेट एलोकेशन प्रॉपर होगा, आपकी प्लानिंग प्रॉपर होगी, अगर आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इमीडिएट मोमेंटम का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, उसका पैटर्न एक अलग होता है, उसके बारे में कभी और बात कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में तो आपको एसेट एलोकेशन करके चलेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, ऋतु आती है, जब बरसात आती है, बारिश के दिन में चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़, पानी पानी होता है। और फिर जब गर्मी आएगी सॉरी, तो सारा सूख जाएगा। और जो बड़ी बड़ी नदियाँ होंगी ना, जिनमें 12 महीने पानी रहता है, उन्हीं में पानी रहेगा। लेकिन बरसात के दिन में आप देखोगे नदी कम शांत रहती है और जो नाले जिनमें बरसाती नदियाँ होती हैं वो बहुत जोर में रहती हैं। तो ऐसी मार्केट रिलेटेड भी है। तो अच्छी चीज़ खरीदना और उसको पकड़ करके रखना। इन्वेस्टर की लाइफ जो है ना बहुत बोरिंग लाइफ होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में, बाद में बहुत इंजॉयफुल होती है क्योंकि सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है, जो चाहे वो कर सकता है। और ट्रेडिंग में जो है ना वो एक्साइटमेंट होता है। अरे रोज़ चांदी MCX में बढ़ रहा है, रोज़ गोल्ड बढ़ रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है। फिर आदमी जब जिस दिन वो अभी लगता है आप चढ़े नहीं, जिस दिन आप चढ़ जाओगे ना चांदी पे ऊपर, जो सोच रहे हो लेने का, तो फिर चांदी गिरना शुरू हो जाएगी। फिर लगेगा यार गलती हो गया, इससे तो हम स्टॉक खरीद लेते, वो अच्छा था। तो एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। ईयर एंड पे मेरा यही सब लोगों से कहना है कि हम जो है अपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखें। आपके कि पैसा आपके लिए है, आप पैसे के लिए नहीं हैं। अगर आपकी एसेट सही तरह से होगी कि भाई मुझे SIP क्यों करनी, कैसे करनी, इंश्योरेंस मुझे क्यों लेना, कैसे लेना, ये सारी चीज़ें अगर आप समझ करके करेंगे तो फिर उसको रोज़ रोज़ पलटी करने का ज़रूरत नहीं रहती। जैसे मैं मर्द पेड़ जम गया क्या, पेड़ जम गया क्या, अगर आप रोज़ उखाड़ के देखोगे तो पेड़ कभी जमेगा नहीं। तो इसके लिए आपको तो ऐसा पेड़ लगाना है और उसके बड़े होने का इंतज़ार करना है जो आपको लंबे समय तक फ्रूट देता रहे। तो इन्वेस्टिंग ऐसे ही है, विशेष तौर से इक्विटी इन्वेस्टिंग, जहाँ पर आप एक बार पेड़ लगाएं और लंबे समय तक जो है उसके फल खाते रहें। तो उसमें हम आपकी सहायता कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।